हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 57, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो के अंत में एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानी जैल सिंह। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले पहले सिख थे, जो 1982 से 87 के बीच थे। 1956 से 62 में राज्यसभा सदस्य और 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इनके कार्यकाल के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे जैसी घटनाएं हुई। 1986 में उन्होंने राजीव गांधी द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किए। और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौर। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद गौर में स्थित है। 1530 में कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया था। कदम रसूल का अर्थ पैगंबर का पद चिन्ह है। कदम रसूल मस्जिद के सामने औरंगजेब की सेना के एक कमांडर फतेह खान की 17वीं सदी की कब्र है। यह हिंदू चायला शैली में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने किया था। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की एक लघु कथा पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक लघु कथा पर आधारित है। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी का लेखन और निर्देशन सत्यजीत रे ने किया है। प्रेमचंद्र के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले उपन्यास निम्न है, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जून 2014 में। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में तैयार किया गया था और जनवरी 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामेट। कामेट चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। कामेट चीन स्वायत्तशासित तिब्बती क्षेत्र के निकट उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय पर्वत का एक शिखर है। कामेट चोटी 7756 मीटर बृहद हिमालय का भाग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियां का क्रम है माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। इन्हें
1937 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था और 1917 में शुरू हुए अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। नोबेल पुरस्कार 1901 में, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में, कलिंग पुरस्कार 1962 में और बोरलॉग 1972, एमी पुरस्कार 1949 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायली प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ किसके नाम पर एक अवधारणा विकसित की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानुजन। इजरायली प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम एक अवधारणा विकसित की है। रामानुजन मशीन एक नई खोज करने के लिए अपने कंप्यूटर की क्षमता का उपयोग करके गणना करने का एक नया तरीका है। श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथॉक्सीमीथेन तथा एथेनॉल क्या होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक समावयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों रमेश और सुरेश के बीच एक चुनाव लड़ा गया। 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए। रमेश को 15,912 मत मिले, जो वैध मतों का 65% थे। उस चुनाव में दर्ज मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमिक छूट मिलने के बाद सेलिन को 500 में एक घड़ी मिली जिसका अंकित मूल्य 1,000 है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़िया खरीदने पर 24 चूड़िया, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, 24 चूड़िया होगा। 24 चूड़िया खरीदने पर ईसा को 6 चूड़िया मुफ्त मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में किस लाभ कमाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्य। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होने का पता किस दशक में लगाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होने का पता 1980 के दशक में लगाया गया। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। यह एक विशिष्ट तीखी गंध वाली हल्की नीली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगभग 200 साल पुरानी प्रणाली है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। एक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में 1820 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है और सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। खासी गारो जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। जीवित जड़ पुल मेघालय में ही पाए जाते हैं। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय, अर्थात बादलों का घर। यह मूल रूप से एक पहाड़ी राज्य है। ड्रिप सिंचाई की विधि का खोज इजराइल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी कब संवैधानिक रूप निकाय के रूप में की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इस निकाय की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए की गई थी। अब पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अब भारतीय संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। अब भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, किंतु स्वेच्छा से भी केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीन विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य में कुल मिलाकर 65% की वृद्धि होती है। पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% लाभ अर्जित किया। तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में उस नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.5 और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 पर आधारित थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट गरीबी पर आधारित है। इस समिति का गठन 2009 में किया गया था। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करते हैं। और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। अब बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण से। अब भूरेलाल समिति मोटर वाहन की वृद्धि से। दावी समिति असंगठित क्षेत्र पेंशन। दीपक पारेख समिति पीपीपी मॉडल से संबंधित है। केलकर समिति कर संरचना में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी। अब भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। अब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। अब विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। अब पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। अब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। और पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर। और दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डंकन मार्ग पैसेज। डंकन मार्ग लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। डंकन जल संधि में कई छोटे टापू व समुद्र से ऊपर उभरी चट्टानें हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है: उत्तर सिंह द्वीप, दक्षिण सिंह द्वीप पैसेज, दो बहने द्वीप, उत्तरी भाई द्वीप और दक्षिणी भाई द्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री कावर्ती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रैल। महावीर जयंती अप्रैल माह में मनाई जाती है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को बिहार के कुंडग्राम के शासक सिद्धार्थ के घर हुआ था। महावीर का माता का नाम त्रिशला था। जैन समुदाय अपने 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरे भारत में मनाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान महावीर की मूर्ति का अभिषेक करते हैं और उनकी मूर्ति को रथ बिठाकर जुलूस निकालते हैं। इस दिन दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केसरिया। केसरिया भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भगवान बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे तो यह एक रात के लिए केसरिया में ठहरे थे। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 104 फीट है। यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। भरतु स्तूप मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। बैराट स्तूप राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1707 ईस्वी में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 वर्ष में हुई थी।
औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुआ। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस घराने की राजकुमारी दिलरास रासू बेगम से हुआ था। औरंगजेब सुन्नी मत के इस्लाम धर्म को मानता था। औरंगजेब ने 1779 में जजिया कर को पुनः लागू किया, जिसे अकबर ने समाप्त किया था। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इन्होंने दक्षिणाश्वर की भी उपाधि धारण की थी। ऐहोल शिलालेख की रचना रवि कीर्ति ने किया, जिनका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियो धर्मिता। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। नियासिन किसका एक रूप है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी3 का। नियासिन विटामिन बी3 का एक रूप है। अब विटामिन ए रेटिनॉल, अब विटामिन बी1 को थाइमिन, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को टेकोफेरॉल। अब विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्वे समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था, किसके साथ व्यवहार किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु उद्योग। कर्वे समिति जिसका गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, लघु उद्योग के साथ व्यवहार किया। कर्वे समिति को ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में भी जाना जाता है। यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की क्षमता का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरामपुर कॉलेज। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया रूप स्वरूप स्थापित किए गए थे। श्रीरामपुर कॉलेज उस संस्था में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2004 में। 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। वर्ष 2021 में भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। पीयूष गोयल ने नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 24 में कारखानों जोखिम वाले कार्यों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख करता है। वर्तमान में मौलिक अधिकार
समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दी गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के एक महान आदिवासी नेता वीर लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। यह उड़ीसा भूया जनजाति के कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 22 नवंबर 1899 ईस्वी को हुई थी। इनका जन्म कोरापुट जिले के टेंटुली गुमा गांव में हुआ था। महात्मा गांधी के आह्वान पर नायक ने 21 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व किया और 29 मार्च 1943 को बिरहामपुर में जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। कथक उत्तर भारत, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम, मोहिनीअट्टम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस किससे संबंधित बीमारी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त से। थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। रक्त वाहिका में रक्त जमने को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। और थ्रोम्बोसिस बढ़ने का कारक जन्म नियंत्रण गोलियां, एक ही स्थिति में लंबे तक बैठे और खड़े रहना, सर्जरी, वंशानुगत थक्का जमने का निवार, धूम्रपान इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुबलाई खान। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कुबलाई खान था। मार्को पोलो वेनिस का एक व्यापारी और एक साहसी व्यक्ति था जिसने 1221 ईस्वी से 1295 ईस्वी तक यूरोप से एशिया की यात्रा की। कुबलाई खान चंगेज खान के पोता था। इसके शासनकाल में चीन में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुआ था। मार्को पोलो ने भारत के केरल राज्य के कायाल नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनात किस देश की मुद्रा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजरबैजान। मनात अजरबैजान की मुद्रा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। आर्मेनिया की मुद्रा का नाम मुद्रा द्राम है। अंडोरा देश की राजधानी अंडोरा ला वेला है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूचोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। क्यूचोट नामक पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। और द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी, द गोल्डन गेट के लेखक विक्रम सेठ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किरण देसाई, द टेस्टामेंट्स मार्गरेट एडवुड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ज्य प्रहरी प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटी ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
रिकेन यामामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हम्बली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा पार्स 1 सैटेलाइट किस देश का स्वदेशी उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटी आंत। शरीर में विलाई छोटी आंत में पाया जाता है। इलियम छोटी आंत का प्रधान अंश है। इसी स्थान पर अधिकतर पाचन एवं अवशोषण होता है। क्षुद्रांत के भीतर पृष्ठ पर अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीटा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1843 में। लॉर्ड एलम्बरो के समय 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सालाबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालाबाई की संधि के साथ हुई। यह संधि अंग्रेजों एवं राघोबा के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह विचार रखा। उसने सहिष्णुता की नीति अपनाकर बलबन के काल की कठोरता को कम करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1990 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूबुल हक और इंगे कौल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2007। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं। पहला सार्वजनिक व्यय, दूसरा करारोपण, तीसरा सार्वजनिक ऋण या चौथा हिनार्थ प्रबंधन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटा, सब्सिडी और हिनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 1, 3 और 4। ब्याज भुगतान, सब्सिडी, राज्य को अनुदान।
ये शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SDR। SDR को पेपर गोल्ड या कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1982 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार का वित्त पोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेलैया समिति ने। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम चेलैया समिति ने की थी। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1994-95 में 3 सेवाओं, टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सेवा कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं ऐसी है कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इनमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केसी वियर। नीति निर्देशक तत्वों को केसी वियर ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों द्वारा दी गई अवधि में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का आकलन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी निवासियों के आय की शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति का एक उपकरण है जिसके तहत सरकारी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की खरीद बिक्री होती है। इसका उपयोग बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसके किस संस्था से मदद लेनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन विपरीत हो जाने पर सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। विश्व में दिए गए अन्य सभी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। विकल्प में दिए गए अन्य सभी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। ट्राइसेम योजना का संबंध ग्रामीण युवाओं के रोजगार से है। यह योजना 1979 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रघुराम जी राजन। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को शक्र द्वितीय कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कंद गुप्त को। स्कंद गुप्त को कोहम अभिलेख में शक्र द्वितीय कहा गया है। हेनसोंग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्र द्वितीय के नाम का उल्लेख किया है। स्कंद गुप्त ने हुड़ों को पराजित किया, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख एवं भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेजन क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशेदार प्रोटीन। कोलेजन रेशेदार प्रोटीन का समूह है। यह जानवरों में विशेष रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिटेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी। बल और क्षेप और बल और भार का भौतिक राशि एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके द्रव्यमानों के योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसाओंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवर्तन निदेशालय ईडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांडी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एलेस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबाला हरियाणा में। तो ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन, और पिछले सेट का क्विज का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और आज का ये रहा आप लोग के बीच क्विज, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकास 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। और ये आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन रहा, कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और PDF के साथ साथ आंसर की भी दिया जाता है टेलीग्राम के माध्यम से, आप अपना सेट वहाँ बना सकते हैं। धन्यवाद।